हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज लाया हूँ ऊंचाई दूरी का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं ऊंचाई दूरी के मात्र और मात्र 20 क्वेश्चन कराऊंगा यूपी बोर्ड 2024 के लिए। और इन 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छप जाने वाला है। और मैंने इसके पहले 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी भाग 1 में, और आज मेरा क्वेश्चन जो है वो छठवें से है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप ऐसा करिए, जाकर के पहला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ऊंचाई दूरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा देखिए, मैंने ये वाले छठों 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराए थे, और आज इस छठवें क्वेश्चन से बारी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, चलिएगा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण है 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करो। चलो, एक देखो, ये आधार है, ये क्या धरातल मान लेते हैं, और मीनार होगी तो ये सीधी खड़ी होगी धरातल पर, इसे क्या मान लिया जाएगा, मीनार। और कोई कार होगी तो यहीं पर होगी, मान लो ये कार खड़ी है। मीनार की ऊंचाई मान लो दूर क्या है, ए और बी। जो कार खड़ी वो कहाँ है, सी है। अब कोई व्यक्ति है, कह रहा है ना, मीनार से अवनमन कोण, अर्थात मीनार के शीर्ष पर कोई व्यक्ति बैठा है और वहां से इस कार को ऐसे देखता है। तो अब देखो, यहां पर बैठा है तो इसकी आंखों का जो धरातल सामने बनेगा वो यूं बनेगा, ऐसे ऐसे। और जो सर को दिखेगा, ये आपका यूं बैठे हैं, आप कहीं पर छत पर बैठे हैं, और आपकी आंखों के सामने जो ये आधार है, और फिर आप जैसे ही सर को झुकाएंगे, इस और इसके बीच जो कोण ये बनेगा, यही आपका होगा अवनमन कोण। मतलब कितना सर आपको झुकाना पड़ा उस वस्तु को या उस जगह को देखने के लिए, वो अवनमन कोण होता है। तो यहां पर इतना सर झुकाना पड़ा है, तो मान लो ये कोण कितना होगा, अल्फा कोण है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अवनमन कोण 30 अंश का है, तो ये 30 अंश का कोण है। इसे मान लो सी डैश, तो सी डैश ए सी जो होता है वही ए सी बी होगा, क्योंकि ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा होता है, क्योंकि एकांतर क्रम में बने होते हैं तो कोण समान होते हैं। तो 30 डिग्री दिया है अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची मीनार से, अब ये मीनार जो दी है इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 75 मीटर, और मीनार के आधार से कार की दूरी पूछ रहा है। अब मीनार, आधार मीनार का ये है, यहां से ये कार खड़ी है, इसकी क्या पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है आपको, मान लो x मीटर। अब आपको क्या लगाना है, आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे, टेन 30 अंश बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन 30 अंश बराबर लंब कितना है, कहोगे ए बी, बटे आधार कितना है, बी सी। तो टेन 30 अंश बराबर ए बी का मान कितना है, 75 मीटर, बटे बी सी का मान मैंने माना है x मीटर। तो यहां से टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/x। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस को गुणा करा दो ऐसे, तो क्या आ जाएगा 75√3, ये x का मान आ गया है। ये क्या है, कहोगे मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी आई है, 75√3 मीटर आएगा भैया, यही आंसर है। मतलब कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक की दिक्कत किसी को, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का 7वां क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इस सीरीज का 7वां क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखो मैं क्या करता हूं, मीनार अगर बनी होगी तो कहाँ, हवा में तो टंगी नहीं होगी। मान लो इसे आपको लगे सर ऐसे मीनार बना दो, लो बना दी, क्या ये हवा में टंगी, नहीं भैया, ये धरातल पर होगी। तो नीचे क्या होगा, ये धरातल होगा, ये लो धरातल है, इस पर ये मीनार है। मीनार कौन, ए और बी, कितनी है 20 मीटर, तो 20 मीटर होगी मीनार, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीनार। अब कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। अब देखो, जब ए बी मीनार है तो इसकी ए से इधर की ओर मान लो ये सी है, ये क्या होगी इसकी छाया। तो कह रहा है छाया की लंबाई जो है 20√3 मीटर है, हो गई। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, अब सी से जब सूर्य को ऐसे देखा जाएगा ऐसे, तो इसका जो ये उन्नयन कोण है ये ज्ञात करो। तो लिख दो, माना सूर्य का
उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है, तो यहां अल्फा हो जाएगा। तो आप लगा दो क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan अल्फा बराबर, देखो tan अल्फा बराबर क्या होता है, होता तो वैसे है लंब बटे आधार, लंब अपान आधार होता है। तो tan अल्फा बराबर लंब कितना है, देखो ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इन दोनों भुजाओं में जो खड़ी होती है उसे लंब कहते हैं, जो लेटी होती है उसे आधार कहते हैं। वैसे भी देख लीजिएगा, या जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा, ठीक जैसे मैंने अल्फा लिया, ये अल्फा, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये तो कर्ण तो निश्चित हो चुका है, जो शेष तीसरी भुजा बचेगी वही क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, चलो अब देखो, तो लंब कितना दिया है, ए बी, बटे आधार कितना है, बी सी। tan अल्फा बराबर ए बी का मान 20, बी सी का मान 20√3। देखो ये समझो ये क्या लिखा है, छाया लिखा है। अब देखो भी आगे चलते हैं, अब कह रहा है tan अल्फा बराबर, अब देखो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आएगा 1/√3। tan अल्फा बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है, तो कहोगे 1/√3 जो मान होता है वो tan 30 डिग्री का होता है। कितना रखोगे यहां पर, tan 30 डिग्री। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब लिख दोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यही आंसर हो जाएगा। लो बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, बहुत जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, चलिएगा फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्त, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।